हेलो गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 15 जून 2021 और आज के इस वीडियो में हम 14 और 15 जून दोनों ही दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और स्टैटिक जीके हैं ये सब भी साथ में कवर करते चलेंगे। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 13 जून को पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इस साल के लिए थीम रखी गई है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। थीम आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। ठीक है, और ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो जो एल्बिनिज्म होता है, आपने देखा होगा, ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये जो डिसऑर्डर होता है, अलग अलग का स्किन में कलर आ जाता है, वाइटिश कलर आ जाता है, इस डिसऑर्डर को एल्बिनिज्म कहा जाता है। और इसी एल्बिनिज्म के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। साथ ही जो लोग एल्बिनिज्म से पीड़ित हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी ये दिन मनाया जाता है। साथ ही एल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों को काफ़ी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाती है कि इन्हें भी सम्मान का अधिकार है, इनके साथ भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, 13 जून को ये दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 14 जून को पूरे विश्व भर में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी कि विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस साल इसके लिए स्लोगन रखा गया है, थीम की जगह स्लोगन है, याद रखिएगा, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ये स्लोगन है। दूसरी चीज़, होस्ट कंट्री 2021 की याद रखिएगा, होस्ट कंट्री है इटली। तो ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो 14 जून को ये दिन मनाया जाता है, जो ब्लड होता है उसकी कितनी ज़्यादा नीड होती है कई लोगों की जान बचाने के लिए, इस बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो ब्लड डोनेशन करें। ब्लड ऐसी चीज़ है कि नेचुरली हमारे बॉडी में बनता है और टाइम टाइम से ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि किसी ज़रूरतमंद के वो काम आ सके। साथ ही ऐसे लोगों को सम्मान भी दिया जाता है जो कि बिना पैसे के या वॉलंटियर बन के ब्लड डोनेशन करते हैं और दूसरों की जान बचाने में हेल्प करते हैं, तो ऐसे लोगों को सम्मान भी दिया जाता है इस दिन। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट टू अलाउ रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर्स इन पब्लिक सर्विसेज। पुलिस सेवाओं में ट्रांसजेंडरों की भर्ती को अनुमति देने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में जो ट्रांसजेंडर हैं उनको वहाँ की पुलिस सर्विसेज में भर्ती के लिए अनुमति दे दी है और ऐसा करने वाला उड़ीसा भारत का पहला राज्य बना है। तो जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उड़ीसा में, अब वो वहाँ के कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो उड़ीसा है, यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय आयुष मिनिस्ट्री फॉर योगा। योग के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है। तो आप सभी को पता है 21 जून को पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है और इसी महीने पड़ने वाला है ये दिन। तो ठीक उसके पहले एक ऐप लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। ऐप का नाम है नमस्ते योगा। ठीक है, याद रखिएगा, नमस्ते योगा नाम का ऐप लॉन्च किया गया है आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये जो ऐप है ये एक इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है जो कि पब्लिकली लॉन्च किया गया है, जहाँ पे योगा कैसे करना है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी लोगों को। तो एक तरह से लोगों को योगा के बारे में जागरूक करने के लिए ये ऐप जो है ये लॉन्च की गई है। और जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है ये 21 जून को हर साल मनाया जाता है। इस साल भी 21 जून को मनाया जाएगा और इस साल इसके लिए थीम रखी गई है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। 21 जून पे इस क्वेश्चन पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी बस आपको डेट याद रखना है और आपका ये जो ऐप है नमस्ते योगा, इसका नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNCTAD। UNCTAD की पहली महिला महासचिव कौन बनी है। तो अभी हाल ही में अंगटैड यानी कि UNCTAD की नई सेक्रेटरी जनरल चुनी गई हैं जो कि एक महिला हैं और ये UNCTAD की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनी है। इनका नाम है रिबेक्का ग्रिन्सपैन। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली महिला सेक्रेटरी जनरल हैं। नाम याद रखिएगा, रिबेक्का ग्रिन्सपैन। तो ये हैं रिबेक्का ग्रिन्सपैन और ये कोस्टा रिका की इकोनॉमिस्ट हैं। साथ ही UNCTAD की ये पहली महिला सेक्रेटरी जनरल तो बनी हैं, साथ ही पहली सेंट्रल अमेरिकन पर्सन भी बन गई हैं जो कि यहाँ के सेक्रेटरी जनरल के रूप में कार्य करेंगी। ये रिप्लेस करेंगी इजाबेल दुरेंत को जो कि अभी यहाँ पे एक्टिंग महासचिव थी। ठीक है, तो UNCTAD का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में और सेक्रेटरी जनरल बन गई हैं रिबेक्का ग्रिन्सपैन।
अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काफ़ी लंबे समय से यहाँ से प्रधानमंत्री थे इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, और हाल ही में अब बेंजामिन नेतन्याहू को सक्सीड करेंगे नफ्ताली बेनेट। तो याद रखिएगा, नफ्ताली बेनेट बन गए हैं नए प्रधानमंत्री इजराइल के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है नफ्ताली बेनेट। ठीक है, इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। प्राइम मिनिस्टर बन गए नफ्ताली बेनेट। करेंसी इजरायली शेकेल। और प्रेसिडेंट का भी नाम आपको याद रखना है, कुछ ही दिनों पहले ही ये नए अपॉइंट हुए हैं। प्रेसिडेंट का नाम है इसैक हर्जोग। ठीक है, इसैक हर्जोग, और इन्होंने रिप्लेस किया था र्यूवेन रिवलिन को। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हेनरी मैरी डोंद्रा। ठीक है, हेनरी मैरी डोंद्रा बन गए हैं नए प्रधानमंत्री सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यानी कि मध्य अफ्रीकी गणराज्य के। नाम याद रखिएगा, हेनरी मैरी डोंद्रा। और यहाँ के ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे और हाल ही में इन्हें प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। और जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, यहाँ की कैपिटल है बंगुई। प्रेसिडेंट हैं फॉस्टीन आर्चेंज टोडेरा। प्राइम मिनिस्टर बन गए हेनरी मैरी डोंद्रा, और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। तो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन है क्या? ये एक बायोटेक्नोलॉजी फर्म है, यहीं के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं अक्षय कुमार। ठीक है, तो जो भी इनके द्वारा प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, इनको किस तरह से सेफली यूज़ करना है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे अक्षय कुमार। अगला क्वेश्चन है विच न्यूज़पेपर हैज़ वॉन द 2021 पुलिट्जर प्राइज़ फॉर पब्लिक सर्विसेज। किस अखबार को लोक सेवा के लिए 2021 का पुलिट्जर पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुलिट्जर अवार्ड जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2021 का जो पुलिट्जर प्राइज़ है पब्लिक सर्विस कैटेगरी में द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। न्यूज़पेपर का नाम है ये द न्यूयॉर्क टाइम्स, और इसी ने जीता है 2021 का पुलिट्जर प्राइज़। तो जो पुलिट्जर प्राइज़ आप देख सकते हैं, इस टाइप का मेडल होता है। तो ये जो अवार्ड है ये यूनाइटेड स्टेट में जितने भी न्यूज़पेपर, मैगजीन या ऑनलाइन जर्नलिज्म है, लिटरेचर है, म्यूज़िकल कंपोजिशन है, तो उनमें जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड की स्थापना की गई थी 1917 में, और जोसेफ पुलिट्जर हैं जो कि USA में न्यूज़पेपर पब्लिशर थे, इन्हीं के नाम के ऊपर इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। और जो विनर होते हैं उन्हें सर्टिफिकेट के साथ ही साथ $15,000 कैश अवार्ड दिया जाता है। साथ ही देखिए, दो नाम और इम्पॉर्टेंट है, ये भारतीय मूल के हैं। तो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में मेघा राजगोपालन और लोकल रिपोर्टिंग में नील बेदी, इनको भी 2021 का पुलिट्जर पुरस्कार दिया गया है। तो न्यूज़पेपर के नाम के साथ ही साथ आपको इन दो व्यक्तियों के नाम भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द फ्रेंच ओपन सिंगल्स टाइटल 2021। फ्रेंच ओपन एकल खिताब 2021 किसने जीता है? तो देखिए, टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट या यूँ कहें कि जो ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में, 4 ग्रैंड स्लैम, उन्हीं में से एक है फ्रेंच ओपन, जिसे हम रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में ये टूर्नामेंट संपन्न हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि 2021 का जो एकल खिताब है ये किसने जीता है? तो देखिए, 2 एकल खिताब होते हैं, एक होता है मेंस का यानी पुरुषों का, एक होता है विमेंस का यानी महिलाओं का। तो जो मेंस का सिंगल्स टाइटल था ये जीता नोवाक जोकोविक ने, और जो विमेंस का सिंगल्स टाइटल था इसे जीता बारबोरा क्रेत्सिकोवा ने। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के हैं, इन्होंने स्टेफनोस सिसिपास को हरा के फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल जीता है 2021 का। और जो बारबोरा क्रेत्सिकोवा हैं ये चेक रिपब्लिक की हैं, और इन्होंने अनास्तासिया पावल्युचेंकोवा को हरा के जीता है 2021 का वुमेन सिंगल टाइटल। तो ये 2 नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो बारबोरा क्रेत्सिकोवा हैं ये वुमेंस डबल्स टूर्नामेंट भी जीती हैं, वुमेंस डबल टाइटल। तो ये फ्रेंच ओपन के इतिहास में पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने सिंगल्स टाइटल भी जीता है और डबल्स टाइटल्स भी जीता है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। और ये टूर्नामेंट है, इसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। ये शुरू हुआ था 1891 में, और क्ले आउटडोर सरफेस पे खेला जाता है। कई बार एग्जाम में से पूछा है आपसे कौन से सरफेस पे खेला जाता है टूर्नामेंट, तो याद रखिएगा क्ले आउटडोर सरफेस पे खेला जाता है। और 2021 की जो प्राइज़ मनी रखी गई थी ये थी 34 मिलियन यूरो। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू ICC हॉल ऑफ फेम रिसेंटली। हाल ही में किस भारतीय को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो देखिए, पूर्व दिग्गज जो क्रिकेटर होते हैं, हर साल लगभग 10 क्रिकेटर्स को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है। तो इस साल एक भारतीय को भी शामिल किया गया है हॉल ऑफ फेम में। इनका नाम है विनू मांकड़।
ठीक है, याद रखिएगा। विनू मांकड़ को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है वर्ष 2021 में। इसके अलावा एक और नाम इम्पॉर्टेंट है, श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर कुमार संगकारा को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में लिया गया इस साल। तो जो विनू मांकड़ थे, इन्होंने भारत के लिए 44 टेस्ट मैच खेले, जिसमें इन्होंने 2109 रन बनाए हैं और 162 विकेट लिए हैं। तो आपको नाम याद रखना है, विनू मांकड़। और जो आईसीसी है, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई में। मेंबरशिप में बात करते हैं तो 104 मेंबर हैं। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले और सीईओ है मनु साहनी। और जो आईसीसी है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि पूरे विश्व भर में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, रूल्स और रेगुलेशन बनाती है, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराती है। अगला क्वेश्चन है, विच फीमेल स्विमर हैज़ मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड इन वुमेन्स 100 मीटर बैक स्ट्रोक? किस महिला तैराक ने महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया की स्विमर हैं कायली मैक्याउन। ठीक है, कायली मैक्याउन नाम याद रखिएगा। इन्होंने अभी हाल ही में महिला की 100 मीटर बैक स्ट्रोक में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कितने सेकंड का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 57.45 सेकंड्स का रिकॉर्ड बनाया गया है। रिकॉर्ड का टाइमिंग आपको याद रखना है और स्विमर का नाम याद रखना है। तो जो पुराना रिकॉर्ड था, ये अमेरिका की स्विमर रीगन स्मिथ के नाम था और ये रिकॉर्ड था 57.57 सेकंड का। और अब ये नया रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया की कायली मैक्योन के नाम, 57.45 सेकंड्स का। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 ऑन जून 21? 21 जून को कौन सा शहर इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेज़बानी करेगा? तो पटियाला शहर करेगा 21 जून को इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेज़बानी। ठीक है, याद रखिएगा, पंजाब का पटियाला शहर करेगा इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेज़बानी। तो अभी हाल ही में द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो पटियाला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है, वहाँ पे 21 जून को इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 का आयोजन किया जाएगा। और ये जो ग्रैंड प्रिक्स है, यहाँ पे भारत के स्टार स्प्रिंटर द्युति चंद और हिमा दास भी पार्टिसिपेट करते हुए दिख सकती हैं। तो जो AFI है, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी विल बिल्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल फर्मीना? कौन सी कंपनी फर्मीना नामक दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण करेगी? तो गूगल ने अनाउंस किया है कि गूगल जो है, ये दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण करेगी। और ये जो केबल है, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेगा, फर्मीना। ठीक है, देख लीजिए, नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्मीना नाम है केबल का। तो गूगल का प्लान है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इनको साउथ अमेरिकन कंट्रीज से जोड़ा जाए और इसी के लिए ये दुनिया के सबसे बड़े अंडर सी केबल को बनाया जा रहा है, फर्मीना नाम का। तो ये जो केबल है, इसका नाम पड़ा कैसे फर्मीना? तो ब्राज़ील की फर्स्ट वर्ड थी मारिया फर्मीना डोस रिएस। ठीक है, मारिया फर्मीना डोस रिएस। तो इन्हीं के ऑनर में इन्हें सम्मान देने के लिए ये जो नाम फर्मीना रखा गया है, ये इनके ऊपर रखा गया है। ठीक है, गूगल के CEO हैं सुंदर पिचई। स्थापना हुई थी 1998 में। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया में। स्थापक थे इसके लैरी पेज और सर्गे ब्रिन और पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट INC। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, विच बैंक है साइंड एग्रीमेंट विथ इंडिया फॉर रोड अपग्रेडेशन इन सिक्किम? सिक्किम में सड़क उन्नयन के लिए किस बैंक ने भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है या आपका कोई सजेशन है वीडियो या चैनल के बारे में, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल? इजराइल के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसाक हर्जोग। ठीक है, अभी कुछ ही देर पहले मैंने बताया, इसाक हर्जोग को चुना गया है इजराइल के प्रेसिडेंट के रूप में। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।